हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बूढ़ी माँ की शिव भक्ति। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में सावित्री नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे बहू पोते बिट्टू के साथ रहती थी। वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। सारा दिन शिव भक्ति में ही लीन रहती थी। बिट्टू भी स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के साथ शिव भक्ति में लगा रहता था। मोहन खेती करके अपना घर चलाता था। नैना को अपनी सास फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी। पार्वती उसे अपने ऊपर बोझ लगने लगी थी। पार्वती की बहुत नैना से बहुत तेज थी। वो सावित्री से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मोहन मोहन भी अपनी बीवी के रंग में रंग चुका था। वो भी अपनी माँ के आगे आंसू बहाकर गरीबी का रोना रोता। एक दिन सावित्री पूजा पाठ कर रही होती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तभी मोहन काम पर जाने के लिए निकलता है। सावित्री उससे कहती है, अरे ठहरो बेटा, प्रसाद लेकर जाओ। जल्दी करो माँ, मुझे बहुत देर हो रही है। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। तभी नैना आ जाती है और कहती है, आराम से तो इस घर में माँ आप ही रहती हो। माँ जी, ये घर पर बैठ गए तो घर का क्या काम कैसे चलेगा। अब आप जल्दी जाओ, आपको देर हो रही है। माँ जी को कोई काम तो है नहीं, सारा दिन भर शिवजी के आगे बैठकर घंटी बजाती हैं। सावित्री को नैना की बातों का बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ कहती नहीं है। मोहन भी कुछ नहीं कहता है और काम पर चला जाता है। बिट्टू चुपचाप खड़ा सब सुन रहा होता है। नैना कहती है, माँ जी आप पूरा दिन पूजा पाठ में ही लगी रहती हो, थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी है, आप रसोई में जाकर बर्तन धो लो। उसके बाद कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। उफ, मेरी कमर तो बहुत दुख रही है, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हूँ। सावित्री चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लग जाती है। इसके बाद सावित्री सोती है और सवेरे उठकर काम में लग जाती है और पूजा करती है। एक दिन सावित्री अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम तो जानते हो सावन का महीना शुरू हो गया है और अब कांवर की यात्रा भी शुरू हो गई है। हमारे गांव के लोगों ने सेवा सदन बनाया है जिसमें सभी कुछ ना कुछ दान कर रहे हैं। अगर तुम भी शिवजी की सेवा में कुछ दान करते तो ये अच्छी बात होती। हाँ माँ, हमारे पास दान पुण्य करने के लिए फालतू पैसा नहीं है। इतनी दिन रात करके पैसा कमाता हूँ हम सबके लिए, ना कि बाहर वालों को बांटने के लिए। नैना, बड़ी आई दान करने वाली, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। उसके बाद सावित्री उसके कमरे से चली जाती है। बिट्टू, पापा आप दादी को कुछ पैसे दे देते, वो कितनी उदास रहती हैं। चुप कर, तू बड़ों के बीच में मत बोला कर, जाकर पढ़ाई कर। उधर सावित्री के बेटे बहू के अत्याचारों को देखकर माँ पार्वती को बहुत बुरा लगता है। वो शिवजी से कहती हैं, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। जो भक्त आपकी इतनी भक्ति करता है उसको इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। मुझसे उनकी यह दशा देखी नहीं जा रही। आपको नहीं लगता है आपके भक्त को आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता तो हर मनुष्य को है, हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सबका भाग्य लिखित है, थोड़ा सब्र करो। इधर नैना और मोहन अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी नैना मोहन से कहती है,
काफ़ी दिनों से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं और अब बिट्टू की भी छुट्टी पड़ गई है और हमें पिछली फसल से मुनाफा भी काफ़ी हुआ है, तो क्या ना घूमने चला जाए। अरे तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर, जैसा तुम कहो। पर इस बार की फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो पीछे से खेतों की देखभाल कौन करेगा। माँ जी है ना, और कौन देखेगा। माँ जी तो इस उम्र में कहीं जा नहीं सकती, तो क्यों ना हम उन्हें खेतों की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ दें। वो वहीं झोपड़ी में रह लेंगी, वहीं खाना बनाएंगी, पूजा पाठ करेंगी और खेतों की देखभाल भी कर लेंगी। मोहन अगले ही दिन सारा सामान झोपड़ी में रख देता है और अपने आप घूमने के लिए चले जाते हैं। सावित्री जैसे तैसे अपना गुजारा करती है और अब पहले से भी ज़्यादा शिव भक्ति में लग जाती है। उधर पार्वती माता कहती हैं, प्रभु अब तो उस भक्त पर कृपा कीजिए। शिव अब उसकी ही ये हालत देखी नहीं जाती। प्रभु कहते हैं, अवश्य शिव जी एक भिखारी का भेष रखकर सावित्री की झोपड़ी पर जाते हैं। माता, बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत भूख लग रही है। आपके खेत में जो भुट्टे लगे हैं वही दे दो, मैं पानी के साथ वही चबा लूँगा। नहीं नहीं बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं, और कच्चा इतना कच्चा कैसे खाएंगे। अभी आप रुको, मैं आपको भुट्टा पका कर देती हूँ। सावित्री भुट्टे भून कर बाबा को देती है। माता, किसी को सच्चे मन से कुछ भी खिलाओ तो उसका पेट अपने आप ही भर जाता है। तभी शिवजी अपने रूप में आ जाते हैं। सावित्री शिवजी को देखकर बहुत खुश होती है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, सावित्री, ये तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सावित्री, प्रभु, मेरी इच्छा है आप मेरे लिए यहीं पर एक मंदिर बनवा दें, जिससे मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान तभी वहां पर एक सुंदर से मंदिर का निर्माण करते हैं और स्वयं अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये बात गांव वालों में आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ सावित्री के गुणगान होने लगते हैं। उधर नैना मोहन बिट्टू के साथ घूमने गए होते हैं। वापस आते वक्त उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें नैना की आंखें चली जाती हैं। मोहन नैना और बिट्टू को लेकर गांव पहुंचता है। जैसे ही उन्हें अपनी माँ के बारे में पता चलता है, वो अपनी माँ के पास जाते हैं और सावित्री से माफ़ी मांगने लगते हैं। नैना की हालत देखकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो शिवलिंग पर रखे जल को नैना की आंखों पर छिड़क देती है। सावित्री ऐसा करती है, नैना को सब दिखाई देने लग जाता है। नैना झट से अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, आप वापस अपने घर चलिए। मोहन कहता है, हमने कभी आपकी इज्जत नहीं की, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों को माँ माफ़ कर दो और हमारे साथ घर चलो। माँ, हाँ दादी, चलो ना हमारे साथ। सावित्री, नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यहीं मेरा घर है। अब शेष जीवन बचा है उसे अपने प्रभु के चरणों में ही गुजारूंगी। और सावित्री दिन रात उस मंदिर में प्रभु की भक्ति में खोई रहती है। एक दिन सावित्री पूजा करती है और अपना सर शिवजी पर रखती है और अपने प्राण त्याग देती है। और उसके बाद नैना और मोहन रोज़ उस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और भक्तों की कतार लग जाती है। और भक्त और सावन के महीने में कांवरियों के लिए दान व खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी?
अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और कहानी लेकर आऊँ। बाय।